Hello everyone, this is Megha. Welcome to Milestones. So today we'll discuss our fourth chapter of Honeydew book, that is बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको लग रहा होगा ये तो इंग्लिश का चैप्टर है, मैम ने यहाँ पे ये चार्ट क्यों बनाया है। बेसिकली ये चार्ट इसलिए क्योंकि हमारे इसमें इंक्लूडिंग बिपिन 6 करेक्टर्स हैं हमारी स्टोरी में, तो आपको लेकर बहुत सारे करेक्टर्स है, कंफ्यूजिंग ना हो इसलिए मैंने आपके सामने हर करेक्टर का नाम लिख दिया ताकि मैं आपको ईजिली स्टोरी बता पाऊँ और आप इस करेक्टर की एक फ़ोटो ले लें ताकि आपको कल को कुछ भी आप भूल जाएं तो आपको याद आ जाए। राइट, तो हम स्टोरी को शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छी सस्पेंस वाली एक स्टोरी है, एक स्टोरी की तरह सुनोगे तो इसको बहुत मज़ा आएगा। बेसिकली क्या है, बिपिन चौधरी से शुरू करते हैं हम। सबसे ऊपर हमारा मेन करेक्टर है बिपिन चौधरी। और लैप्स ऑफ मेमोरी मतलब एक अपनी लाइफ का एक मेमोरी, एक कोई चीज़ भूल गए। अब आप सोचो, अगर आप फॉर एग्जांपल आप यू आर 13 ईयर्स, राइट, आप 13 या 12 साल के बच्चे हो, लेकिन आप जब 10 साल के थे आप वो 10 साल वाला जो एक पूरा साल था वो आप भूल गए अपनी लाइफ का, तो आप कितने डिस्टर्ब हो जाओगे कि हो यार मुझे तो वो याद करना है, मैं किसी न किसी से पूछूंगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ताकि मेरे को कुछ ना कुछ करके वो याद आ जाए। यही यहाँ पे हुआ था बिपिन के साथ। बिपिन के साथ एक पूरा साल तो बेसिकली नहीं हुआ था, एक उसका वो कहीं पर घूमने गया था, वो वाले उसके वो जर्नी अपनी याद नहीं आ रही थी। तो ऐसा क्या हुआ था, बिपिन अपने घर में अकेला रहता था। वो बहुत ही ज़्यादा रिजर्व नेचर का था। रिजर्व मतलब चुप रहता था अपने आप में, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था, किसी से ज़्यादा मिक्स नहीं होता था। तो बेसिकली जब वो अपने ऑफिस से घर वापस आता था तो वो एक कालीचरण नाम की बुक शॉप पे रोज़ रुकता था। तो वहाँ पे क्या था, वो अपने 5 डेज़ के लिए क्या लेते थे, बुक लेते थे, 5 बुक्स लेते थे। और उनको बुक्स को ऐसी चाहिए होती जैसे थ्रिल वाली हो, क्राइम की हो, सस्पेंस वाली हो, ये सारी वो बुक्स 5 बुक्स हफ्ते में खरीद लेते थे, हफ्ते के लिए वो उसको पढ़ते थे। तो लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब वो अपनी बुक शॉप पे गए बुक खरीदने, तो एक मंडे को, एवरी मंडे जाते थे मैंने कहा, एक मंडे को क्या हुआ, वहाँ पे कौन आया, वहाँ पे आया एक मैन। उस मैन ने क्या किया, पहले उसने अपना नाम नहीं बताया। उसने देखा, पहले बिपिन चौधरी को हंसते हंसते देख रहा था, काफ़ी देर से नोटिस कर रहा था। जब बिपिन ने रिटर्न उसको देखा इन रिटर्न, तो उन्होंने बोला कि आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, आप मुझे हंस कर स्माइल पास क्यों कर रहे हो। कहता है मैं परिमल घोष हूँ, मुझे लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। किसने बोला, परिमल ने बोला कि मुझे लगता है बिपिन बाबू आपने हमें पहचाना नहीं। कहता पहचाना नहीं, हम तो शायद पहली बार ही मिल रहे हैं, मैंने तो आज से पहले आपको देखा ही नहीं। अरे आप कैसे भूल गए, हम 1958 में कहाँ गए थे, रांची गए थे, आपको याद नहीं है क्या। कहते रांची तो मैं आज तक नहीं गया। तो वो कहते नहीं आप हमारे साथ रांची गए थे, आप ऐसे कैसे भूल सकते हैं। तो वो कहता है कि क्या मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई। अब वो बिपिन बाबू अपने मन में सोचने लगते हैं मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है क्या। वो कहता है कि नहीं मैं तो रांची नहीं गया। वो कहता है आप मुझे कुछ और बताओ जिससे मुझे थोड़ा बहुत याद आ जाए, मुझे नहीं ध्यान। वो कहता है अच्छा ठीक है, आपके नी पे उस टाइम एक कट लगा था, और वो कट किसने ठीक किया था, वो दिनेश मुखर्जी ने ठीक किया था कट। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, सेकंड कैरेक्टर हमारा इंट्रोड्यूस हो गया। दिनेश मुखर्जी एक डॉक्टर है, इन्होंने आपका कट ठीक किया था। वो कहता है अच्छा कट ठीक किया था मेरे मतलब मुझे नहीं ध्यान आ रहा। वो कहता है कि मैं तो, कहता है अच्छा कैन यू टेल मी कि इंसिडेंट्स यू आर टॉकिंग अबाउट दैट हैपेंस इन विच मंथ। वो कहता है हाँ आई कैन टेल यू दैट हैपेंस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। वो कहते हैं 1958 अक्टूबर, मैं तो नागपुर में था। वो कहता है नहीं आप नागपुर में नहीं था, आपने तो मुझे ये भी बताया था कि आपकी वाइफ की बहुत पहले डेथ हो चुकी है, आपके दोनों भाइयों को कैसे बेरहमी से मारा गया है, आपने मुझे सब कुछ बताया था। वो वहीं से ना इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि इस आदमी को इतना सब कुछ पता है, क्या मैं अपनी लाइफ का एक पार्ट भूल चुका हूँ, क्या मेरे को याद ही नहीं है मैं कभी नागपुर गया था, मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा है, ये वो करके बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है। बिना कुछ बोले अपनी गाड़ी में बैठता है और ड्राइवर से कहता है चलो गंगा के एज से, उसके साइड से तुम अपनी कार ले चलो जी। वो वहाँ पे चले जाते। फिर वो लेकिन घर पे जाके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ये आदमी कौन था। मैंने इस आदमी को, परिमल घोष को पहली बार ही देखा है, मैंने तो इसको आज से पहले देखा ही नहीं। इसने मुझे रांची के बारे में बताया 1958 में, वहाँ पे भी नहीं गया। इसने मुझे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स बताए, वो भी है। तो वो क्या करता है, सोचता है कि हाँ इसने एक नी का इंसिडेंट्स बताया था, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना पैंट ऊपर करता हूँ, देखता हूँ। वो कहता है हाँ यार कट तो है यहाँ पे, इसको कैसे पता अब यहाँ पे एक कट है। तो फिर कहता है ये कहीं सच भी बोल सकता है, लेकिन मैं तो कभी आज तक रांची गया ही नहीं। तो इतना ज़्यादा पजल हो जाता है। तो उसने सोचा कि ठीक है, मैं नागपुर में था उस टाइम, और नागपुर में मेरा होस्ट कौन था, नागपुर में मेरा होस्ट था हरिदास बख्शी। अब ये कौन आ गया हमारा यहाँ पे, 4th कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया, हरिदास बख्शी। इसको ना मैं कॉल करता हूँ और पूछता हूँ कि हाँ मैं नागपुर में ही था ना 1958 में। तो वो सोचता है चलो लेट्स कॉल हिम। लेकिन जैसे ही वो उसको सोचता है कि मैं कॉल करूँ, फिर याद आता ओहो यार ये तो अभी 1 हफ्ते पहले जापान के लिए निकल चुके हैं।
अब मैं इनको भी कॉल नहीं कर सकता, तो यहाँ पे बस इतना सही था इस करेक्टर का, यहाँ पे इसकी बात अब नहीं हो पाई। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो अपने डॉक्टर को कॉल करते हैं, वो कौन है, परेश चंद्रा। परेश चंद्र को फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा हो गया है, मैं अपनी लाइफ का एक पार्ट भूल गया हूँ, कोई मुझे मिला था, वो मुझे कह रहा था कि मैं वहाँ पे गया था, उसने मुझे बताया मैं नी पे भी कटा, ये वो करके वो उनको परेश चंद्रा को वो सारी अपनी स्टोरी बताते हैं। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, एक बंदे को सब कुछ याद है लेकिन अपनी लाइफ का वो एक इंसिडेंस ही नहीं याद है। तो वो कहते हैं कि आप ऐसा करो, आप वहाँ पे जाओ, रांची जाओ, रांची की जगह को आप देखोगे, क्या पता आपको सब कुछ याद आ जाए। वो कहता है हाँ ठीक है। वो वहाँ पे जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन जब वो तैयारी कर रहे होते हैं तो उनसे मिलने कौन आता है, चुन्नी लाल। ये हमारा लास्ट करेक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है। चुन्नी लाल उनसे मिलने आता है। चुन्नी लाल उनसे मिलने बेसिकली इसका ये क्या करते हैं, बिपिन चौधरी से इनको क्या चाहिए होता है, इनको एक जॉब चाहिए होती है। बेसिकली ये हमारा मेन करेक्टर है, इनके बारे में बड़े ध्यान से सुनना आप। ये जो चुन्नी लाल है इनको जॉब चाहिए होती है एक, और ये पहले भी बिपिन के पास आ चुके होते हैं, लेकिन बिपिन के पास इनके लायक कोई जॉब नहीं होती, क्योंकि ये क्या होते हैं, बिपिन के क्लास फेलो होते हैं, क्लास में पढ़ चुके होते हैं, स्कूल मेट होते हैं, तो पता होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा कामचोर इंसान है, मैं इसके लायक, मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरे पास जो काम होता है वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत का होता है, लेकिन ये काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसको जॉब नहीं दूंगा। तो इसको जॉब के लिए मना करते हैं। तो एक दिन ये फिर इससे मिलने आता है। वो कहते हैं चलो ठीक है, मैंने तो इसको जॉब नहीं दी, लेकिन इससे पूछता हूँ कि मैं 1958 में अक्टूबर में कहाँ था। तो इसको पूछते, वो कहते हैं कि तुम तो रांची में थे। ये भी रांची बोलते हैं। अब क्या करते हैं, अब वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं जानता हूँ रांची, मेरे को परेश चंद्रा ने बोला है डॉक्टर ने रांची जाओ, तो मैं रांची जाता हूँ। फिर वो रांची जाते हैं। रांची में जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पर पहुँचते हैं उनको कुछ भी याद नहीं आता, वो इतने ज़्यादा पजल हो जाते हैं वहाँ पे जाके। वो हुद्रो में भी जाते हैं रांची में, वहाँ पे भी जाके उनको कुछ याद नहीं आता, लेकिन उन्होंने इतने टाइम से कुछ खाया नहीं होता, कुछ पिया नहीं होता, क्योंकि वो अपने माइंड से इतने पजल होते हैं, मैं कैसे भूल सकता हूँ, क्या मैं इतना एजिड हो गया हूँ, क्या मेरी यादाश्त कमज़ोर हो गई है, क्या मैं सब कुछ भूलने लगा हूँ, क्या मैं बीमार हो गया हूँ, क्या मैं मरने वाला हूँ। मैं थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन उनके माइंड में लिंगर कर रहे होते हैं। तो वे सोच के वहीं पर फेंट हो जाते हैं, और कोई 2 गुजराती लोग उनको क्या एक स्ट्रेचर पर लेटा देते हैं। फिर वो सोचते हैं कि नहीं, थोड़ा बहुत जब उनको होश आता है कि नहीं मैं मरने वाला हूँ, मेरा टाइम आ गया है, ये वो करके वो जैसे तैसे करके ठीक करके अपने आप को कलकत्ता अपने घर वापस आ जाते हैं। तो जब वो वापस आते हैं तो वो परेश चंद्रा को कॉल करते हैं दोबारा कि आप आ जाओ मेरे घर, मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो जब वो कॉल करते हैं, इस बीच में अभी परेश चंद्रा उनके घर आए नहीं होते, तो उनके पास एक लेटर आता है। उस लेटर में क्या लिखा होता है, चुन्नी लाल की तरफ से वो लेटर आता है बेसिकली। उस लेटर में क्या लिखा होता है, उस लेटर में ये लिखा होता है कि ये जो तुम्हारे साथ इतने टाइम से हो रहा है, ये मेरा एक प्लान था, और ये मेरा प्लान इसलिए था क्योंकि तुमने मुझे जॉब नहीं प्रोवाइड करी थी, मैं तुम्हारे पास जॉब के लिए आया था, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें डिस्टर्ब किया जाए और तुम्हें थोड़ा सा ये रियलाइज़ कराया जाए कि तुम अपने जो याददाश्त है वो खो चुके हो, या वीक हो गई है तुम्हारी मेमोरी, या कुछ भी है, तुम अपनी लाइफ का एक पार्ट भूल गए हो। तो परिमल घोष, दिनेश और चुन्नी लाल, ये मेरा हम तीनों का प्लान था कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, ये हमारा सिर्फ प्लान था, ऐसा कुछ नहीं है, तुम आज तक रांची गए ही नहीं हो, ये वो करके उसको सब कुछ सच पता लगता है। कहता है अच्छा, मेरे साथ ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इसको एक जॉब नहीं दी, अब क्या करूँ, अब तो मैंने इनको भी घर पर बुला लिया, अब तो मतलब मेरा मजाक हो जाएगा, मैं इनको बताऊँगा तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनको ना सच नहीं बताऊँगा, मैं इनके साथ भी एक प्लान खेलता हूँ। तो जैसे ही अभी इनके घर आते हैं, वो उनको सच तो पता लग चुका होता है बिपिन चौधरी को कि मेरी मेमोरी वगैरह कोई नहीं गई है, ये तो मेरे साथ एक प्रैंक था, एक प्लान खेला गया था, एक मजाक किया गया था, तो मैं इनके साथ एक मजाक करता हूँ। तो इन्हें कहता है कि मैंने तो सिर्फ आपको ये बुलाने के लिए यहाँ पे बताया था कि मेरी याददाश्त तो वापस आ गई है, मैंने आपको सिर्फ इसलिए बुलाया था कि मैं जब रेलवे स्टेशन पहुँचा था रांची में तो मैं गिर गया था, वहाँ पर गिर के मेरी चोट लगी और मेरे को सब कुछ वापस आ गई है, बस उस चोट की आप मेरे को एक दवाई दे दो, लेकिन मेरी मेमोरी जो है वो वापस आ गई है, मेरे को अब सब कुछ याद आ गया है। तो बेसिकली एक ये इंसिडेंट्स बताया गया है कि कौन कैसे किससे किस तरीके से बदला ले सकता है। तो ये सारा प्लान इन तीनों का किया धरा था कि उसमें डॉक्टर दिनेश मुखर्जी भी मिले हुए थे, उन्होंने भी कहा तुम रांची आए थे, इसने भी कहा तुम रांची गए थे, इसने भी कहा तुम रांची गए थे। तो इसलिए मैंने ये नाम अलग अलग लिखे हैं कि इन्होंने कैसे इस बंदे को पजल किया, इसको घुमाया, इसको इतना कंफ्यूज कर दिया, और कैसे इनसे तो चलो बात नहीं हो पाई, ये कोई थर्ड अलग ही पर्सन है, और कैसे इन्होंने हेल्प करी थी इनकी, राइट। तो इसी के साथ हमारा ये छोटा सा चैप्टर फिनिश होता है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सो दैट इट हेल्प्स यू लेटर ऑन कि अगर आप कुछ भूल जाओ तो। आई विल कम विद माई नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब बटन, like and share the video. Keep calm and keep studying. Thank you all.